आज है 28 तारीख। तो हम लोग जा रहे हैं नेपाल। इतनी ठंडी है, इतनी ठंडी क्या कहें। गार फटे फला रखा में तो गुस्सा हो गया दोस्तों। जा रहे हैं जनकपुर घूमने, ट्रिप पे टूर जा रहा है। चलिए चलते हैं, दिखाते हैं आप लोगों को सब कुछ। नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक नए ऐसे पावन स्थान पर जहां आस्था, संस्कृति और इतिहास एक साथ सांस लेते हैं। यह स्थान जनकपुर माता सीता जी की जन्मभूमि। जनकपुर वही भूमि है जहां राजा जनक ने शासन किया और यहां धरती माता की गोद से जन्म लिया माता सीता ने, जिन्हें हम जानकी और वैदेही के नाम से भी जानते हैं। चारों ओर फैला यह पवित्र नगर आज भी त्रेता युग की कहानियाँ सुनाता है। यहाँ की गलियाँ, मंदिर और सरोवर हर भक्त के मन को शांति और श्रद्धा से भर देता है। जनकपुर का सबसे प्रमुख स्थल जानकी मंदिर, जो माता सीता को समर्पित एक भव्य और दिव्य मंदिर है। सफेद संगमरमर से बना यह मंदिर भारत और नेपाल की संस्कृति एकता का प्रतीक है। यहीं से जुड़ी है राम सीता विवाह की अद्भुत कथा, जिसे आज भी विवाह मंडप और आसपास के स्थलों में जीवंत रूप से महसूस किया जा सकता है। छठ पूजा, विवाह पंचमी और रामनवमी जैसे पर्वों पर जनकपुर की रौनक देखते ही बनती है। भक्ति गीतों, दीपों और श्रद्धालुओं से पूरा नगर सममय हो जाता है। जनकपुर केवल धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि यह सनातन संस्कृति की आत्मा है, जो हर आने वाले को श्रद्धा, प्रेम और शांति का संदेश देती है। प्राचीन काल की बात है, मिथिला देश के एक प्रतापी, धर्मनिष्ठ और ज्ञानी राजा राज करते थे, जिनका नाम था राजा जनक। राजा जनक को प्रजा अपना पिता सामान्य मानती थी। उनके राज्य की राजधानी मिथिला, जिसे आज हम जनकपुर के नाम से जानते हैं। एक दिन राजा जनक अपने राज्य में यज्ञ की तैयारी करवा रहे थे। यज्ञ भूमि को शुद्ध करने के लिए स्वयं हल चलाते हुए राजा जनक खेत की जुताई कर रहे थे। तभी धरती को चीरते हुए एक दिव्य कन्या प्रकट हुई। वह कन्या अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और अलौकिक थी। राजा जनक उस बालिका को देखकर विस्मित रह गए। उन्होंने उस कन्या को गोद में उठाया और कहा, यह कन्या धरती माता की पुत्री है, इसी कारण इसका नाम पड़ा सीता, जिसका अर्थ होता है हल की रेखा से उत्पन्न। राजा जनक और रानी सुनैना ने उस कन्या को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया और प्रेम पूर्वक उसका पालन पोषण किया। माता सीता बचपन से ही धैर्य, करुणा, सौम्यता और मर्यादा की मूर्ति थी। जहाँ माता सीता का पालन पोषण हुआ, वही पावन भूमि जनकपुर कहलाई। यह स्थान ज्ञान, तपस्या और धर्म का केंद्र बन गया। ऋषि मुनि, साधु संत और विद्वान जनकपुर में निवास करते थे। माता सीता के बाल्यकाल की हर स्मृति इस धरती को पवित्र बनाती है चली गई। जब माता सीता विवाह योग्य हुई, तब राजा जनक ने उसका स्वयंवर की घोषणा की। राजा जनक के पास भगवान शिव का एक दिव्य धनुष था, जो अत्यंत भारी और शक्तिशाली था। राजा जनक ने घोषणा की, जो भी इस शिव धनुष को उठाकर उस वक्त प्रत्यंचा चढ़ाएगा, वही मेरी पुत्री सीता से विवाह करेगा। देश विदेश से बड़े बड़े राजा आए, परंतु कोई भी धनुष को हिला तक न सका। उसी समय अयोध्या के राजकुमार श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और गुरु विश्वामित्र के साथ जनकपुर पहुँचे। जब श्री राम ने शिव धनुष को स्पर्श किया, तो वह धनुष टूट गया। पूरा जनकपुर जयकारों से गूंज उठा। राजा जनक भाव विभोर हो उठे और माता सीता का विवाह मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से संपन्न हुआ। जनकपुर में हुआ यह विवाह केवल दो व्यक्तियों का नहीं, बल्कि धर्म और मर्यादा का मिलन था। आज भी जनकपुर में विवाह मंडप, जानकी मंदिर और अन्य पवित्र स्थल इस दिव्य विवाह की साक्षी है। जनकपुर आज भी माता सीता जन्मभूमि के रूप में पूरे विश्व में पूजनीय है। हर वर्ष विवाह पंचमी, रामनवमी और अन्य पर्वों पर लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। यह भूमि हमें सिखाती है त्याग, धैर्य और नारी सम्मान और मर्यादा का जीवन। जनकपुर केवल एक स्थान नहीं, बल्कि माता
सीता का तपस्या, धैर्य और पवित्रता की जीवंत कथा है। अगर आपको यह पावन यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही धार्मिक यात्राओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जय माता सीता, जय श्री राम। राजा जनक के कुल देवी जी का मंदिर ये रहा दोस्तों, तो देख सकते हैं लिखा है राज देवी मंदिर। तो अब हम लोग प्रस्थान करते हैं घर की ओर और मिलते हैं दूसरे वीडियो मतलब पार्ट 2 में, और उसमें विस्तार से पूरे 20 मिनट का कहानी आप लोगों को बताएंगे जनकपुर से क्या क्या हुआ था, कैसे हुआ था। और देखिए ये मतलब मंदिर के बगल रोड से हम लोग आए थे। तो ये हमारे सर जा रहे हैं, प्रिंसिपल सर, इन्हीं के स्कूल से टूर आया था तो हम लोग आए थे। तो अब हम लोग जा रहे हैं अपने घर। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में पार्ट 2 में। तब तक के लिए बाय बाय। जल्द ही आप लोगों को पार्ट 2 मिल जाएगा दोस्तों, टेंशन ना। जब तक आपका भाई है तब तक टेंशन मत लीजिए, जनकपुर का सैर कीजिए हमारे चैनल पे। ठीक है, बाय बाय।